नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग में भाग दूसरा शुरू हो गया है और इस अध्याय में आप वर्णों पर आधारित प्रश्न आज ये करने जा रहे हैं। कल की जो क्लास थी उसमें जो गणित के जो नंबर होते हैं अंकों पर आधारित प्रश्न थे, आज वर्णों पर आधारित हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले लिखा है ए, फिर लिखा है डी, फिर लिखा है जी, फिर जे और जे के बाद इस श्रृंखला में क्या आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, वर्णों के जो अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं वो 26 होते हैं ना, उनको हम 26 के 26 अक्षर हमें पता होने चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे कि पहला कौन से नंबर पे आता है, ए किस नंबर पे आता है पहले पर, बी किस पे आता है 2, उसी प्रकार वाई 25 पर और जेड 26 पर। ठीक है। और इसको याद करने के लिए आप कोडिंग डिकोडिंग में जब पढ़ा होगा तो इसमें देखेंगे इस तरीके से आपको याद कर लेंगे। एजोटी होता है और ये 5 का टेबल होता है, 5 का पढ़ा है ना। 5वें नंबर पे ई, 10वें नंबर पे जे और 15, 20 पर टी और 25 पर। ठीक है। अगर ये कहने लगे कि 27 नंबर किसका होता है तो 26 वर्णमाला पूरी होगी जेड पर, तो 27 पर फिर वर्णमाला शुरू से स्टार्ट करेंगे, 27 ए बैठेगा ना, उसी प्रकार 28 बी बैठेगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहला नंबर क्या है 1, फिर क्या है 4, डी चौथे नंबर पे होता है, फिर क्या है 7, फिर क्या है 10। ठीक है। इसमें देख लीजिए कौन सी श्रृंखला लगी हुई है, +3, यहाँ पर भी +3 और आगे भी क्या होगा +3 होगा, अर्थात क्या नंबर आएगा 13 और 13 वर्णमाला में 15 को वो एम को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या नंबर है 6, इसका 10, 14, 18, कितना प्लस होता जा रहा है 4 प्लस होता जा रहा है, अर्थात यहाँ 22वां नंबर आएगा वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16। 1 में कितना बढ़ा 3 बढ़ा, आगे कितना बढ़ा 5 बढ़ा, आगे कितना बढ़ेगा 7 बढ़ेगा। ठीक है। 7 बढ़ा ना, अब कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा। 9 किसका होता है, वो 9 बढ़कर क्या आएगा 16, 9, 25 अर्थात 22 आएगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्या है 1 का वर्ग, 2 ये 4 है ना तो 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, देन उसी प्रकार ये 5 का वर्ग होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसके जैसा ही वहां डबल उतर गया है, लेकिन उसमें क्या y के बाद का पूछा है। देख लीजिए क्या 1, 2, इसका नंबर है 9, इसका नंबर है 16, इसका नंबर है 25। पर इसमें क्या ये गलत हो गया, ये नंबर नहीं होना चाहिए था इसमें। ठीक है। यहाँ पर डी होना चाहिए, तब जाकर होगा सॉल्व ये। चलिए इसको डी कर देते हैं। क्वेश्चन यही था लेकिन थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ 4 नंबर, 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 1 3 का वर्ग, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर आएगा 6 का वर्ग। अब 6 का वर्ग आने पर 36 आएगा। 36 तो वर्ण होते ही नहीं है वर्णमाला में, तो क्या काम करेंगे 26 वर्णमाला को हटा दीजिए, कितना और शेष बचा 10, तो 10वां नंबर आएगा है ना। मतलब 36 ए से लेकर जेड तक 26 हो गए और 36 लाने के लिए कितने वर्ण और चाहिए हमें 10 चाहिए ना, तो 10वां नंबर देख लीजिए कौन सा होता है, जे होता है। ठीक है, जे होता है, तो जे इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 1, 3, 5, 7 क्या आएगा 9 आएगा और 9 होता है आई का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके हम नंबर लिख लेते हैं। देखिए ये 2 वर्ण एक साथ है, फिर 2 वर्ण है ना, तो 2 वर्ण इसका आंसर में आएंगे। तो पहला क्या है ए और अगला जो है वो क्या है 3। ठीक है। और 3 के बाद यहाँ पर क्या है 5वां नंबर है, 5 के बाद यहाँ क्या 7वां नंबर है, तो क्या नंबर आएगा 9 नंबर आएगा, अर्थात आई आएगा है ना। इसके बाद अब जेड से देख लीजिए, जेड का नंबर क्या था 26, यहाँ पर 2 कम हुआ 24, यहाँ पर 2 कम हुआ 22, फिर 2 कम हुआ 20, अब 2 कम होगा 18 और 18 किसका होता है आर का। ठीक है, आई आर इसका आंसर हुआ। अब इसका नंबर देख लीजिए 7, 8, 10, 11। चलिए पहले से पहला देख लेते हैं ना। 7 से बना 10, 10 से बना 13, 13 से बना 16, 16 से बनेगा 19, 19 होता है एस का। अब 8 से क्या बना 11,
11 से बना 14, 14 से बना 17, क्योंकि 17 क्यू का नंबर होता है। 17 में कितना जुड़ रहा है वो देख लीजिए, 3 जुड़ रहा है, 20 नंबर आएगा अर्थात टी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपके 3 वर्ण एक साथ रखे गए हैं ए डी एच डी जी के, है ना। तो पहले से पहला चेक कर लीजिए कितना जुड़ा, इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 4 होता है, इसका नंबर 7 होता है। तो 3 प्लस हुआ तो 3 प्लस ला देंगे इसमें, 7 और 3 10 अर्थात जे। और डी की में देख लीजिए 4, यहाँ 7, यहाँ पर 10, तो यहाँ क्या आएगा 13 नंबर आएगा, और 13 नंबर होता है एम का। चलिए अगला 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 नंबर आएगा, और 17 नंबर किसका होता है क्यू का। ठीक है, जे एम क्यू उसका राइट आंसर है। ए, फिर क्या है बी, बी के बाद क्या है सी, अब क्या आएगा डी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इन सवालों में। जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा जी, और लास्ट नंबर से लास्ट नंबर निकाल देंगे, एम एन ओ, ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा। ठीक है, पी, तो डी जे पी इसका आंसर हुआ। चलिए अब क्या है, 4 वर्ण एक साथ रखे गए हैं, 4 वर्णों से निकालना, पहले से पहले निकाल लीजिए, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा आर। अब ए बी सी डी, बी सी, शायद इसमें देख लीजिए बी है, यहाँ पर क्या सी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसमें डी होना चाहिए था, है ना, इसमें डी होना चाहिए, तब जाकर यहाँ ई आएगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक थी इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये श्रृंखला का कुछ नया पैटर्न है, इसमें क्या होता है, इसमें ना 3-3 के टुकड़े या 4-4 के टुकड़े हम बना के इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कई खाली स्थान पूछने जाते हैं ना, तो इसमें जैसे कि ये दिया गया है आर, फिर उसके बाद एक स्पेस दिया गया है एस ई, फिर स्पेस, है ना। इस तरीके से कुल इसमें 5 स्पेस दिए गए हैं, और इन 5 स्पेस में क्या आएगा, उन पांचों को प्रत्येक मतलब ऑप्शन में डिवाइड किए गए होंगे 4 क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला क्या, इसमें किसी का अर्थपूर्ण भी हो सकता है, नहीं तो फिर कोई एक श्रृंखला जरूर बन रही होगी, एक सीरीज जरूर बन रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करते हैं। चलिए, इसका एक तरीका और भी बेस्ट है, क्या कैसे करेंगे देख लीजिए। ये कितने डिजिट हो रहे हैं, 4 4 8 4 12 4 16। हम इसको 3 में बना सकते हैं, इसको 2 में बना सकते हैं, 4 में, क्योंकि 16 जो अंक है 16 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर लिया, और यहाँ पर हो गया 4। अब हम उनमें गलत हो गया शायद, एक सेकंड, ये यहाँ पर नहीं जाएगा, और 1 2 3 4 यहाँ पर जाएगा ना, और इसके बाद एक यहाँ पर, अब हो गए 4 4, है ना। अब इसको देख लीजिए कौन सा अक्षर बना, देखो आर के बाद क्या है, ओ है। ठीक है, तो आर के बाद ओ है, तो यहाँ भर देंगे। अब हमें क्या 4 अक्षरों का एक समूह बन गया, क्या बन गया रोज, रोज मतलब गुलाब। ठीक है, तो आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई। तो आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक स्पेस में क्या आया था ओ आया था, दूसरे में क्या आया था आर आया था, फिर ई आया था, फिर एस और ओ। तो जिस विकल्प में ये शब्द लिखा हुआ होगा ओ आर ई एस ओ, तो वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कितने शब्द है इसमें, 4 4 8 4 12 है। 4 4 का बना लीजिए, 4 में अगर नहीं बनता तो 3 में बना लीजिए। ठीक है, चलो 4 का बना लिया। देखो इसमें बी के बाद क्या आया है ना, बी के बाद ए आया है। चलो बी के बाद 2 बार ए आ गए, तो हम 2 बार ए कर लेंगे। अब क्या हो गया, बी के बाद 3 बार ए हो गए, है ना, तो बी के बाद 3 ए करेंगे, और बी के बाद 3 ए करेंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हुआ, ट्रिपल ए इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शनों में ए भरा गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देख लीजिए कितने का बन सकता है 4 4 का बना लीजिए। ए के बाद क्या आया, तुरंत नहीं शो हो रहा है ना, तो इसमें डबल बी के पहले क्या आया, डबल बी से पहले, है ना, डबल बी से पहले क्या ए है, तो हमने ये भर दिया। क्या सीरीज बनी इसकी, डबल ए डबल बी, तो यहाँ पर भी भर दीजिए इसको डबल ए डबल बी, है ना। तो इसमें क्या आंसर, इसका भी यही आंसर है, ट्रिपल ए इसमें आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें 3 3 6 3 9 3 12 है, या तो 4 का पेयर बनेगा या 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, और इसमें अगर हमने 3 का बना दिया तो 3 में भी बन सकता है शायद,
ए और बी के बीच में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा डिजिट क्या दिया गया है, ए दे दिया, यहाँ पर ए आना चाहिए ना, तो ये क्या श्रृंखला बन गई, डबल ए बी। क्या ये बन सकती है, हाँ बन सकती है, तो डबल ए बी बन सकती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए। ठीक है, जिस विकल्प में होगा उसका चयन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, x के बाद देख लीजिए, फाइंड करो क्या लिखा हुआ है, x के बाद क्या है, डबल एक्स है ना, डबल एक्स कर लिया। और चेक कीजिए कि डबल एक्स के आसपास क्या लिखा है, देखो x के बाईं तरफ तो z है ना, x के बाईं तरफ z है, और यहाँ पर क्या डबल एक्स कर लीजिए इसको, ये हो गया डबल एक्स, क्योंकि यहाँ 2 बार x है, आगे भी 2 बार x है, यहाँ पर भी 2 x आएंगे, तो x के दाईं तरफ क्या है, y है ना, तो यहाँ पर y भर दीजिए। अब इसे श्रृंखला क्या बन गई, डबल एक्स डबल वाई सिंगल z है ना, सिंगल z, डबल एक्स डबल वाई फिर सिंगल z डबल एक्स डबल वाई z। ठीक है, तो इसका आंसर है x बाई z बाई, इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले हम पेयर बना लीजिए, क्या हो सकता है, वो कोई एक अर्थ भी देता होगा। ठीक है, जैसे रोज बने गुलाब, लेकिन ये कोई भी अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो इसमें क्या श्रृंखला बन पा रही है, जैसे बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, इसमें क्या श्रृंखला बनी, डबल ए डबल बी है ना, डबल ए डबल बी, और उसमें भी, तो देन इसी प्रकार सभी में मतलब एक श्रृंखला जरूर बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पैटर्न भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन जो है अंक और वर्ण दोनों पर आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका L7C। ठीक है, तो आप क्या है, पहले अक्षर से पहले अक्षर को फाइंड कर लीजिए। ये नंबर होता है 12, ये 14, ये 16, ये 18, तो क्या नंबर आएगा, 20 नंबर आएगा, अर्थात टी आएगा। अब जो अंक है उस पर कर लीजिए, कितना प्लस हुआ, तो 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, तो फिर 5 प्लस होगा, 16 5 21, और अब इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 6, कितना प्लस हुआ भाइयों, 3 का, और यहाँ पर 9 आया है, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है, 9 3 12, इसमें भी 3 प्लस हुआ है, तो 15वां नंबर आएगा। 15 नंबर किसका होता है, ओ का नंबर होता है। ठीक है, टी 21 ओ। अगला क्वेश्चन, इसका नंबर 11 9, 11 से बना 9, अर्थात 2 नंबर कट गया, 7 5, 3 नंबर आएगा सी। एम का नंबर होता है 13, इसका नंबर होता है 16, 3 प्लस हुआ, 16 3 19, 19 3 22, और 22 3 25, 25 नंबर होता है बाई का। अब देख लीजिए अंक पर 5 3 8, 3 11, 11 3 14, 14 3 17। ठीक है, सी वाई 17 इसका आंसर है। कितना प्लस हुआ है अगले क्वेश्चन में, बी फिर डी, 2 प्लस हुआ है ना, डी के और एफ में कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, अर्थात 2 4 6 8 है ना, 8 के बाद 10वां नंबर आएगा, 10वां नंबर होता है जे का। फिर 8 आया है, 7 आया है, फिर 8 आया है, फिर 5 आया है ना, तो इसमें क्या आएगा, 8 7 8 5। अब इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, 8 7, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, 6 5 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई, वो अगला वर्ण है वाई मतलब 25, यहाँ नंबर किसका है 23, 2 माइनस हुआ 21, फिर 2 माइनस हुआ 19, 2 माइनस 17 नंबर आएगा क्यू का। 9 2 माइनस 9 7 8 6, यहाँ पर क्या हुआ देख लीजिए, इसमें क्या हुआ 9 9 के बाद 2 माइनस, ठीक है, 2 के माइनस के बाद 1 प्लस, 1 प्लस, और फिर क्या हुआ 2 माइनस, पहले 2 माइनस हुआ अंतिम अंक लाने के लिए, फिर 1 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, अब 1 प्लस होगा है ना, तो 7 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी एक और है, हाँ ये सवाल का ना अगला पैटर्न था जे की, हमें अगला नंबर बताना था, उसका जो हमने आंसर कर दिया उसका ये लिखा हुआ है, अगला नंबर फाइंड करना है ना। तो क्या कर रहे थे हम, पहले वाले में क्या आया था 8, 8 के बाद 10, 2 प्लस चल रहा था ना, 10 नंबर आ गया, तो 10 नंबर के बाद 2 12 आएगा ना, तो नंबर आएगा L 1 आएगा इसमें। अब यहाँ नंबर देख लीजिए 8 7 6 5
4, 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 25, 23, 21, 19, ये क्यू था 17 है ना, 17, तो 2 माइनस हो जाएगा 15, तो 15 किसका होता है ओ का, और 9, 7, 8, 6, 4, 9, 7, 8, 6, 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, L3O2, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 1, 4, अच्छा ए के आगे जो नंबर लिखा है वो उसका वास्तविक नंबर है, डी के 4, आई का 9, पी का 16, तो अब क्या आएगा, हमें केवल एक अंग्रेजी का अंक ढूंढना है, कितना प्लस हुआ 3, कितना प्लस हुआ 9 नंबर होता है ना, 5 प्लस हुआ यहाँ 3, आगे कितना प्लस हुआ 7 प्लस हुआ, आपके कितना प्लस होगा 9 प्लस होगा, मतलब 25 अंक आएगा, और किसका है बाई का, ठीक है, इसका आंसर हुआ बाई 25। चलिए श्रृंखला का एक नया पैटर्न है, इसका एक ये क्वेश्चन भी आता है कि गलत पद बताइए, मतलब इसमें कुछ लंबी सी श्रृंखला लिखी, अंग्रेजी के हो सकते हैं, मैथ के वर्ड भी हो सकते, मैथ के अंक भी हो सकते हैं ना, तो इसमें क्या आपको बताना है, एक नंबर गलत लिखा गया है, आपको वो चयन करना है कौन सा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देख लीजिए इसमें कितना प्लस हुआ 1 प्लस, आगे कितना प्लस हुआ 3 प्लस, आगे कितना प्लस हुआ 4 प्लस, आगे कितना प्लस हुआ 9 प्लस, फिर कितना हुआ 9, फिर कितना हुआ 18 प्लस, और इसके बाद 9, 7, 16, 4, 2, 29 प्लस, है ना, तो इसमें कौन सा गलत पद है। इस तरीके से तो कोई श्रृंखला नहीं बन पा रही, 1, 3 है ना 4, ये कोई श्रृंखला नहीं है। चलिए दोबारा से ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पर कि 3 और 4 है ना, ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो अगला नंबर बन गया, आ गया 7, है ना। उसी प्रकार 7 और 4 को जोड़ा जाए तो 11 आ गया, 11 और 7 को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 18 आना चाहिए था, ठीक है। और चेक कर लेंगे, अगर जो 18 आना चाहिए था, 18 और 11 को जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए था, 29 और 18 को जोड़ेंगे 47 आना चाहिए था। चलिए ये श्रृंखला सही है, 18 आना चाहिए था, किस शब्द की किस अंक की जगह आना चाहिए था, 20 के आना चाहिए था ना, तो 20 ही उसका आंसर है कि इस श्रृंखला में 20 गलत पद है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 कितना माइनस हुआ 3, 2 माइनस हुआ, 5 में से 3 गया 2 माइनस हुआ, है ना। आगे कितना 3 प्लस हुआ, आगे हुआ 4 प्लस, आगे 1 माइनस, 3 प्लस, 5 प्लस, 2 माइनस, 3 प्लस, 5 प्लस। श्रृंखला कहां पर उतरी, देखिए लास्ट के 3 अंक देखिए, -2 + 3 + 5। चलिए यहां पर सही है ना, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए 5, 3, अगर यहां पर -2 हो जाता तो इसका हमारा एक श्रृंखला बन जाती है ना, यहाँ पर 2 माइनस हो जाता, तो अब यहाँ 2 माइनस होता तो +5 होना चाहिए था, तो -2 + 3 + 5, यदि हम इसको +5 कर दें तो चेक कर लीजिए 6 और 5, यहाँ 11 लिख दें, इसकी जगह हम 11 लिख दें, तो अब कितना माइनस हुआ है, 11 में से 9 गया 2, तो देख लीजिए श्रृंखला आपको सही बनती दिखाई दे रही होगी, -2 + 3 + 5, -2 + 3 + 5, आगे भी श्रृंखला है। तो वो कौन सा नंबर था, वो 10 नंबर था जिसको हमने गलत पद में चुनना है, ठीक है, उसकी जगह 11 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 9 प्लस, आगे 13 प्लस, आगे 11 प्लस, और 15, 17, और यहाँ पर 19 होगा। विषम संख्या क्रमागत जुड़ती जा रही है, तो 9, यहाँ पर 13, 4 आ गया, यहाँ पर 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें गलती है, 9 तो सही जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 11 जोड़ना चाहिए, तो इसमें यदि 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा, फिर कितना जुड़ना है, फिर 13 जुड़ेगा आगे, है ना, तो 138 हो जाएगा, आगे 15 श्रृंखला सही हुई, तो 127 गलत पद हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन है 1, 3 प्लस, 1 माइनस, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये देख लीजिए, पहला से तीसरा पद को चेक करें, 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा 5, फिर 2 जुड़ा 7, तो यहाँ पर 9 आ जाता है ना, चलो इस श्रृंखला सही है।
4 का यहाँ 16 लिखा है, 16 का यहाँ क्या लिखा है 32 लिखा है, 32 का यहाँ लगा 64, मतलब पीछे से बैक करिए इसको, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, ये गलत है, ठीक है, इसकी जगह 8 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 फिर 2 फिर 6, इन दोनों में संबंध देख लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है ना, 6 चौक 24, यहाँ पर क्या हो रहा है 3, यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, सही चला। यहाँ पर 5 गुणा करके देख लीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 आना चाहिए था, तो 130 इसमें गलत हुई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसे गलत पद चुनना इसको कहते हैं। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब श्रृंखला में एक क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी क्या होती है देख लीजिए, कुछ संख्या दी गई होती है इसमें, जैसे कि 3, 5, 7, 9, कितने की वृद्धि, इसमें समान अंतर की वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है समान अंतर की वृद्धि होती है। ठीक है, इसका समांतर, इसलिए इसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो कितना बढ़ा, +2 बढ़ा, फिर +2 बढ़ा, +2 बढ़ा। इसमें जस्ट अगली या दूसरे नंबर की संख्या नहीं पूछी जाती, कुछ दूर जाकर पूछी जाती है। ठीक है, कितने पद लिखे हुए हैं, 4 पद लिखे हुए हैं, उसी प्रकार 10वां पद क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है समांतर श्रेणी का। ठीक है, इसका एक सूत्र है, उसको आप नोट कर लीजिए कि TN मतलब वो 10वां पद जैसे पूछा गया तो T10 लिख देंगे उसको, कि 10वां पद है या 50वां पद पूछे जाने लगे तब भी कर देंगे। ठीक है, ए क्या है, ए प्रारंभिक संख्या है, ए क्या है इसमें प्रारंभिक संख्या, उस सीरीज की प्रारंभिक संख्या, मतलब इस सवाल में ए का मान क्या है 3 है। ठीक है, n-1 क्या कहेंगे कि अंतिम से पहला पद है ना, n-1 अंतिम से पहला पद है। ठीक है, जैसे 10वां पद पूछा गया है तो आपको क्या नाम लिखना, 10 - 1 उसको 9वां लिखना है। ठीक है, 9। और डी का मतलब क्या है डिफरेंट, मतलब उनमें अंतर। ठीक है, डी का मतलब क्या है डिफरेंट, उसका अंतर। इस क्वेश्चन पे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप में एकदम से करेंगे। देख लीजिए क्या है इसमें, ए हमें क्या निकालना है, T10 निकालना है, T10 10वां पद निकालना है हमें। तो इसमें प्रारंभिक संख्या क्या है, वो 3 है। ठीक है, प्लस n-1 क्या रखना है, अंतिम से पहला पद रखना है, मतलब 10 - 1 करना है। ठीक है, 10 - 1 करना है, तो हम क्या लिखेंगे उसको 9, 10वां ना लिख के 10 से माइनस कर देंगे, 9वां पद लिखेंगे और उसके हम अंतर से उसकी गुणा कर देंगे। तो अंतर कितना का चल रहा था 2 का, तो इसका आंसर क्या हुआ 9 दूनी 18, 18 और 3 21, अर्थात इस श्रृंखला में 10वां पद क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर लेते हैं जिससे आपको रिवीजन हो जाए। क्या काम करते हैं समांतर श्रृंखला में, प्रारंभिक संख्या लिखें 357। ठीक है, प्लस का निशान लगाएं और फिर क्या काम करेंगे हम, 12वां पद पूछा गया है तो हमें 11 गुणा उसके अंतर से गुणा कर देंगे। 11 गुणा अंतर कितना चल रहा है देख लीजिए, 6 का अंतर चल रहा है, तो 11 छंग 66, तो 357 में 66 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 7 13 5 6 11 423 आंसर है इसका। ठीक है, 423 इसका आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब इस टाइप के सवाल तो हो जाएंगे आपके, इस सूत्र पे बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ मतलब उल्टा कुछ पूछा गया है, मतलब इसमें पद का मान दे रखा है उस वाले पद का, तो आपको पदों का मान बताना है कि कुल कितने पद होंगे इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है इसमें, AP का प्रथम पद A बराबर कितना है भैया 5 है, पदांतर मतलब D कितना है बराबर 3 है, और अंतिम पद क्या है n बराबर कितना है 80 है। ठीक है, तो पदों की संख्या में निकालनी है। ठीक है, पदों की संख्या में निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस सूत्र पर। Tn क्या है 80 है ना, Tn क्या है 80 है, ये लिख दिया Tn बराबर 80 है, बराबर A कितना है A ये है 5 प्लस n का मान में निकालना है, डिफरेंट कितना है, और डिफरेंट है 3 का। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दीजिए, हमें n-1 रखना है, n-1 को हम बाहर ले आए, बराबर ये दोनों का अंतर माइनस हो जाएगा, 80 - 5 मतलब 5 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, और 3 इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, और इधर गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ भेजने पर क्या करेगा वो भाग करेगा। ठीक है, तो n-1 बराबर 75/3, इसको काट दिया 25 बार,
और ठीक है इसको काट दिया 25 बार, तो ये क्या हुआ n, और n के जो पास में -1 है तो -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 25 + 1 बराबर 26 आ जाएगा। ठीक है, कुल पद कितने हैं भाइयों, वो 26 पद है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, अगली श्रृंखला में लास्ट पैटर्न रह गया है और उसको भी समझ लीजिए, है ना। एक सवाल समांतर श्रेणी का आता है तो दूसरा गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, श्रृंखला दी होती है और पहला जो पद है, जब दूसरा पद बनाने के लिए ना एक ही नंबर से गुणा करनी पड़ती है ना, और उसके आगे भी उस संख्या से गुणा होगी, मतलब इनमें जो गुणा है वो क्या है, 2 है, सर्वानुपात कहते हैं उसको। ठीक है, 7 × 2 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यहाँ पर 56 आएगा, लेकिन कौन सा पद आ रहा है, चौथा पद आ रहा है। तो उसी प्रकार तुम्हें 10वां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आप एक सूत्र याद कीजिए गुणोत्तर श्रेणी का, Tn, मतलब वो पद कौन सा पद निकाल रहे हैं आप उसको, है ना। ए क्या है, पिछली बार बताया था, अभी क्या है, ए प्रारंभिक संख्या है, और आर है उसका सर्वानुपात, सर्वानुपात जिससे मतलब हम गुणा करते हैं। ठीक है, क्या गुणा हो रही, बार बार 2 से गुणा हो रही, तो सर्वानुपात आर की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, और n-1 आप जानते ही हैं कि जो पद पूछा जा रहा है उससे 1 माइनस करना है ना, चाहे 10वां पद पूछा जा रहा है तो उसको क्या लगेंगे, 9, उसकी घात हो जाएगी आर की। ठीक है, सवाल सोल्व करते हैं। पहला क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, पहला पद क्या है 7, ए की वैल्यू लिखेंगे 7 गुणा, इंटू का मतलब गुणा होता है, आर गुणज कितना है इसमें, 2 का गुणज है। ठीक है, 2 उसका सर्वानुपात है क्योंकि बार बार से 2 से गुणा हो रही है। अब हम क्या काम करेंगे, 10वां पद ना लिखकर 10 में से पहला पद लिखेंगे। ठीक है, 9, 10 में से एक गया 9, तो 7 गुणा 2 की घात 9, मतलब 2 × 2 × 2 इस प्रकार करके 9 बार लिखेंगे, तो 2 की घात 9 की वैल्यू होती है 512। अब 7 की गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 × 7 और 1 8, 7 × 5 35, इसका आंसर हुआ 3584। चलिए अगला क्वेश्चन में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देख लीजिए गुणज क्या है इसका, सर्वानुपात क्या है 3, ये क्या है इसका आर की वैल्यू है। ठीक है, आर की वैल्यू है, प्रारंभ की संख्या लिखें गुणा सर्वानुपात लिखें, आर की वैल्यू 3, और 8वां पद पूछा गया तो उसकी घात क्या लगाएंगे, 1 माइनस करके लगाएंगे। ठीक है, 3 की घात 7। चलिए तो 2 गुणा, अब 3 की घात 7 की क्या वैल्यू होती है, 3 को हम 7 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये कितने हुए, 2 2 4 तो 6 हुए, 7 हो रहा है, लिखा जाएगा। ठीक है, 9 नम 81 और 9 तिया 27, इनकी गुणा करेंगे, 7 × 7 7 × 8 56, 2 × 2 2 × 8 16, तो 7 6 2 8 5 6 11 21 87। ठीक है, 21 87, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से गुणा कर लीजिए इसको, 2 7 14 2 8 16 17, 2 1 2 1 3 तो 2 2 4। ठीक है, इसका आंसर है 43 74। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आज आपका श्रृंखला परीक्षण कंप्लीट हुआ। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।